तो हेलो एंड वेलकम टू लाइफ ऑन व्हील्स। दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन और आप देख रहे हैं लाइफ ऑन व्हील्स का यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति सियाज में मिलने वाले MID स्क्रीन के बारे में, या फिर आप इसे सेंटर कंसोल भी कह सकते हैं। सेंटर कंसोल से मेरा मतलब है जहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर और एक छोटी सी MID स्क्रीन दिखती है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखती है छोटी सी MID स्क्रीन, ये रहा स्पीडोमीटर और उस तरफ है टैकोमीटर। साथ ही आपको फ्यूल गेज, उधर टेम्परेचर के और काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन जो है इसमें आपको डिस्प्ले होती है। तो आज बात करेंगे उन सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में, कौन सी किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, क्या क्या सेटिंग्स आप उसमें चेंज कर सकते हैं, कितनी सारी चीज़ों को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं और उससे गाड़ी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। और बीइंग अ ड्राइवर, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी गाड़ी में कितने सारे फंक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपनी गाड़ी को। जैसे ही आप क्लच को प्रेस करेंगे ये आपको दिखाएगा पुश स्टार्ट बटन, क्योंकि मेरी गाड़ी में कीलेस सिस्टम है तो इसमें आपको चाबी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपका जो स्मार्ट की है वो आपके कार के अंदर होना चाहिए और आप क्लच को प्रेस करेंगे और स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे तो गाड़ी आपकी हो जाएगी ऑन। देखिए गाड़ी हमारी हो चुकी है ऑन। तो अब इसमें जो ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे आपको यहाँ पे एक MID स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पे स्पीडोमीटर दिख रहा है, टैकोमीटर दिख रहा है, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। और यहाँ पे आपको, अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लाइट्स भी है, जो कि अभी ब्लू कलर की लाइट चल रही है। ये लाइट्स भी चेंज होती रहती हैं गाड़ी जैसे जैसे गाड़ी चलती है। तो कौन सा लाइट्स किस चीज़ को डिनोट करता है, कौन सी लाइट से आप समझ पाएंगे कि गाड़ी में कौन सा फंक्शन ऑन हो रहा है, कौन सा फंक्शन ऑफ हो रहा है, और बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, एंड तक देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी आपकी गाड़ी के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं सेंटर कंसोल में क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे, राइट साइड में आपको मिलता है स्पीडोमीटर, जो गाड़ी की स्पीड बताता है। लेफ्ट साइड में मिलता है टैकोमीटर, जो गाड़ी की RPM बताता है। RPM मल्टीप्लाइड बाय 1000 होता है हमेशा। 1 to 8 का मतलब है 1000 to 8000, दैट इज़ 8000 इज मैक्सिमम RPM, जो कि इंजन की रोटेशन पर मिनट को बताता है। उसके नीचे आपको मिल जाता है एक टेम्परेचर गेज, उसके साइड में स्पीडोमीटर का साइड के नीचे आपको एक मिल जाता है फ्यूल गेज में एम्प्टी और फ्यूल का 2 ऑप्शन है। साथ ही एक और ऑप्शन है जिसमें आपको छोटी सी एक एरो दिखेगी यहाँ पे, और एरो जिस तरफ डिनोट कर रहा है, इसका ये मतलब है कि हमारी गाड़ी में फ्यूल फिलअप करने का जो लीड है वो गाड़ी के लेफ़्ट साइड में रहता है हमेशा। और सेंटर में आपको मिल जाती है एक छोटी सी स्क्रीन, जिसे हम कहते हैं मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले या फिर MID स्क्रीन। अब बात करते हैं MID स्क्रीन में मिलने वाले सेटिंग्स के बारे में। 1 by 1 सारे सेटिंग्स को देखेंगे, कौन सी सेटिंग चेंज करने से गाड़ी में क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, MID स्क्रीन में सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है डिस्टेंस यूनिट्स का, जिसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, किलोमीटर और माइल्स। तो इसमें से किसी भी ऑप्शन को आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप चेंज करना चाहते हैं। जैसे मैंने चेंज कर दिया माइल्स में। अब अगर हम चलते हैं बैक और देखते हैं कौन सी सेटिंग में आपको माइल्स का ऑप्शन दिखता है, तो यहाँ पे देखेंगे रेंज जो दिखा रहा था हमारा 117, अब वो माइल्स में दिखा रहा है। और जो ट्रिप मीटर है हमारा 250 और 11,000 समथिंग जो किलोमीटर्स हैं, वो दोनों ही माइल्स में शो हो रहे हैं। और पहले ये चीज़ जो है किलोमीटर में दिखा रहा था। तो पहले ऑप्शन से आप इन 2 सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। आप डिस्टेंस जो है किलोमीटर और माइल्स दोनों में देख पाएंगे। तो दोस्तों, दूसरा जो ऑप्शन आपके पास मिलेगा वो है फ्यूल इकोनॉमी का। इसमें आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन हैं, किलोमीटर पर लीटर, लीटर पर 100 किलोमीटर या फिर MPG जो है UK का यूनिट है। तो फिलहाल हम सब किलोमीटर पर लीटर में ही रहने देते हैं, ये ज़्यादा ईजी टू यूज़ है और ईजी टू अंडरस्टैंड है। आप इसको ओके प्रेस करेंगे, सक्सेसफुली ये चेंज हो गया आपका। और दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है आपके पास लैंग्वेज का। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 टोटल नंबर ऑफ 7 ऑप्शंस हैं। इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, इटालियन, रशियन या टर्किश, जो जिस लैंग्वेज को आप इजीली समझ सकते हैं। तो फिलहाल मैं इंग्लिश समझ सकता हूँ, तो इंग्लिश को ओके कर देंगे और ये सेट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फ्यूल रिसेट। फ्यूल रिसेट में आपके पास 3 ऑप्शन हैं, आफ्टर रिफ्यूल, विद ट्रिप A या फिर मैनुअली। इसमें क्या होता है, जब भी आप रिफ्यूलिंग करते हैं तो आपका जो ट्रिप मीटर है वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाता है, या फिर ट्रिप A के अकॉर्डिंग भी आप उसको रीसेट कर सकते हैं, या फिर आप जब चाहे तब कर सकते हैं। उसके लिए है ऑप्शन नंबर 3, तो आप उसको मैनुअली भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको आफ्टर रिफ्यूल पे सेट कर रखा है, ओके करते हैं और ये सक्सेसफुली सेट हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टेम्परेचर का। टेम्परेचर आप सेंटीग्रेड या फिर फ़ारेनहाइट, दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको बेटर लगे उसमें आप देख सकते हैं। सेंटीग्रेड इज़ द ईजीएस्ट वे
तो हम इसको सेंटीग्रेड में ही रख देते हैं। अगर इसको फ़ारेनहाइट में चेक करते हैं और चलते हैं बैक, तो देखेंगे कौन सा टेम्परेचर है जो ये फ़ारेनहाइट में दिखाएगा। तो आप देखेंगे आउटसाइड टेम्परेचर जो दिखा रहा था वो अब फ़ारेनहाइट में दिखा रहा है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि हमारा सेंसर जो है वो आउटसाइड टेम्परेचर को डिस्प्ले करता है MID में। तो वो फ़ारेनहाइट में दिखा रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है, तो इसे हम वापस से सेंटीग्रेड में कर देते हैं। सेंटीग्रेड में सेट हो गया ये। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास सेंसर मोड। सेंसर मोड में 2 ऑप्शंस हैं, नॉर्मल मोड या फिर ट्रेलर मोड। तो दोस्तों सेंसर मोड के बारे में बात कर लेते हैं। आपको उसमें मिल जाते हैं 2 ऑप्शंस, नॉर्मल मोड या फिर ट्रेलर मोड। नॉर्मल मोड में क्या होता है, सारे सेंसर ऑपरेट होते हैं अंडर द मोड नॉर्मल कंडीशन। ट्रेलर मोड में क्या होता है, सिर्फ रियर कॉर्नर या फिर रियर सेंटर सेंसर जो होते हैं वो काम करते हैं। ट्रेलर मोड को आप तब ऑपरेट कर सकते हैं जब आपकी गाड़ी टो हो रही हो, अदरवाइज इसको नॉर्मल मोड में ही रखना ज़्यादा सेफ़ हो सकता है हमारे लिए। और दोनों ही मोड में जो सेंसर्स लगे होते हैं वो रियर बम्पर्स में लगे होते हैं। इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होता है, और जैसे ही कोई इम्पैक्ट होता है तो गाड़ी आपकी बीप करती है और आपको पता चल जाता है कि गाड़ी में इम्पैक्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं, वो है क्लॉक। सेटिंग में 3 ऑप्शन हैं, एडजस्ट क्लॉक, 12 आवर्स या 24 आवर्स टाइम जोन, या फिर एडजस्ट डेट। हम इन तीनों में से कोई भी सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं तो आप सिर्फ उस पर क्लिक करेंगे और आप क्लॉक को एडजस्ट कर सकते हैं, डेट को एडजस्ट कर सकते हैं, और 12 आवर्स और 24 आवर्स टाइम जोन में भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। पहले देख लेते हैं, क्लॉक को एडजस्ट करने के लिए आपको इस तरह से क्लिक करना है और ओके करना है। टाइम को चेंज करने के लिए आपको डायल को मूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है 12 आवर्स या 24 आवर्स, इसको भी आप अपने हिसाब से चेंज करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है डेट का ऑप्शन। अगर 24 आवर्स टाइम जोन को सेट कर दिया जाए तो आपका जो वॉच होगा, जो भी दिखा रहा है सिस्टम में, वो 24 आवर्स में टाइमिंग शो करेगा। तो फिलहाल MID में कोई भी वॉच का फंक्शन आई गेस नहीं है, और एक है जो डायल की तरह वॉच दिखाता है दूसरे सेटिंग्स में, उसके बारे में भी हम देखेंगे बाद में। तो फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के पास। तो दोस्तों वापस से क्लॉक सेटिंग में जाके 24 आवर्स वाले जो हमने टाइम सेट किया था उसको 12 आवर्स में कर देते हैं, क्योंकि वो रीड करना ज़्यादा इजी है हमारे लिए और समझने में भी थोड़ा ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, एडजस्ट डेट। अब इसको टिक करेंगे तो आप डायल को मूव ऑन करके ईयर, मंथ और डे दोनों ही चेंज कर पाएंगे। चेंज करके क्लिक कर देंगे, हो जाएगा सक्सेसफुली डे चेंज। चलते हैं बैक और देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डोर लॉक का ऑप्शन। डोर लॉक के ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहले ऑप्शन को देखते हैं, इसमें 2 ऑप्शन हैं, ऑल डोर्स या ड्राइवर डोर। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आता है आपको बताता हूँ। ऑल डोर्स से में क्या होता है, जब भी आप अपने स्मार्ट की से, अपने स्मार्ट की में बटन प्रेस करके आपको दिखाता हूँ, तो अपने स्मार्ट की से जब लॉक का बटन प्रेस करते हैं तो सारे दरवाजे अनलॉक हो जाएंगे अगर ये ऑल डोर्स में क्लिक है तो। और अगर ये सिर्फ ड्राइवर डोर में है तो जब भी आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो सिर्फ ड्राइवर का ही दरवाज़ा अनलॉक होगा और बाकी दरवाजे बंद रहेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास ऑटो लॉक का ऑप्शन। इसमें आप मैनुअली ऑटो लॉक कर सकते हैं या फिर स्पीड के साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। जैसे आपकी गाड़ी 20+ जाती है, सारे दरवाजे ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो अनलॉक। इसे IG ऑफ सिंक कर सकते हैं या फिर सिंक ऑफ कर सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप गाड़ी का इंजन ऑफ करेंगे तो गाड़ी के सारे दरवाजे ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएंगे और दूसरे ऑप्शन में नहीं होंगे। और अलार्म का भी ऑप्शन आपने देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, ये है लाइट्स का ऑप्शन। फुट लाइट्स या लेन चेंज में कौन सी लाइट चलनी चाहिए। इसमें दोस्तों आपको मिल जाते हैं 3 ऑप्शन। लाइट के साथ आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, जब भी आपके हेडलाइट चलेंगे तो अंदर गाड़ी के अंदर के लाइट्स ऑन हो जाएंगे। डोर के साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं या फिर आप बंद कर सकते हैं, जब भी आप दरवाज़ा खोलते हैं तो आपके फुट लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है लेन चेंज का ऑप्शन। इसको भी आप ऑन या ऑफ रख सकते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन एंटी थेफ्ट के पास। इसमें शॉक सेंसर है जिसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जब भी आपकी गाड़ी में कोई मारने की कोशिश करता है तो अलार्म बजेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है शॉक सेंसर P, और ये भी जो है अलार्म की एक सेंसिटिविटी की तरह काम करता है, जिसमें कि शायद 9 का जो ऑप्शन है वो बेस्ट रहता है। शॉक सेंसर F भी है, इसमें आई गेस 9 का ऑप्शन बेस्ट रहता है। इसके रिगार्डिंग ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने कार का मैनुअल जरूर पढ़ लीजिए, उसमें इन डिटेल जानकारी लिखी हुई है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ देख लेते हैं।
एसी किस तरह काम करना चाहिए आपका, स्टैंडर्ड, इकोनॉमी या कंफर्ट मोड में, इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं जैसा आपको पसंद आए। नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्प्ले आइटम में पहला ऑप्शन है कार का कलर। आपकी कार का जो भी कलर है आप इसमें चूज़ कर सकते हैं, और जब भी आप दरवाज़ा खोलते हैं या फिर बूट ओपन करते हैं तो ये उस कलर की कार आपको एमआईडी स्क्रीन में शो करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कैलेंडर का। कैलेंडर का ऑन या ऑफ रख सकते हैं। कैलेंडर किस तरह से डिस्प्ले होना चाहिए उसका भी ऑप्शन है, आप 3 में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। फ्यूल इकोनॉमी की हिस्ट्री, टाइम डिस्प्ले या ड्राइव साइकिल, इसमें भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आइडियलिंग डिस्प्ले को ऑन रखना है या ऑफ रखना है वो भी आपकी चॉइस है। वार्म डिस्प्ले चाहिए या कूल डिस्प्ले चाहिए वो भी आपकी चॉइस है। नेक्स्ट ऑप्शन है इको लाइट्स का ऑप्शन, 3 कलर लाइट्स या ब्लू ऑलवेज। जो आप अपने ऊपर जो लाइट्स देख पा रहे हैं वो ब्लू रहनी चाहिए या फिर उसमें 3 कलर के ऑप्शन आते हैं उसको भी आप चूज़ कर सकते हैं। उसके नीचे ऑप्शन आता है डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन। डिफ़ॉल्ट में अगर आप कर देंगे तो गाड़ी जिस तरह से कंपनी के थ्रू बन के आती है उस तरह सेट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस कलर्स के बारे में। इसमें टोटली 3 या 4 कलर्स के ऑप्शंस हैं। कौन से कलर में क्या चीज़ डिनोट करता है उसके बारे में बात करेंगे अभी। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं जो ब्लू कलर की लाइट आप ऊपर में देख रहे हैं, जो राउंड शेप में हल्का सा इक्लिप शेप में आपको दिख रहा है, ये लाइट्स जैसे जैसे गाड़ी चलती है चेंज होती रहती है। इस लाइट्स को हम बोलते हैं इकोनॉमी इल्यूमिनेशन लाइट। तो बात करते हैं ये लाइट किस कंडीशन में चेंज होती है। इसके लिए हमें करना पड़ेगा गाड़ी को ड्राइव। तो फटाफट करते हैं गाड़ी को ड्राइव और आपको दिखाते हैं किस तरह से ये लाइट्स चेंज होती हैं और किस लाइट से आप किन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो कर लेते हैं गाड़ी को ऑन, और आप देखेंगे जैसे ही गाड़ी ऑन होती है तो ये जो लाइट्स है वो ब्लू कलर में दिखती है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ 3 ऑप्शंस हैं, ब्लू, ग्रीन एंड वाइट। तो ये नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशन में हमेशा ये ब्लू कलर की लाइट चलती रहती है। और अगर आपकी गाड़ी का फ्यूल इकोनॉमी जो है अच्छा है, अगर आपकी गाड़ी एक्स्ट्रा फ्यूल नहीं यूज़ कर रही है गाड़ी को चलाने के लिए, तो वो लाइट टर्न हो जाएगी ग्रीन में। तो आप देखेंगे जैसे जैसे मैं ड्राइव करूँगा वो लाइट जो है ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। और जब आपका स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम ऑन हो जाता है या फिर गाड़ी का जो एडिशनल बैटरी है वो यूज़ में आ जाता है और आपका फ्यूल यूज़ नहीं हो रहा है, इन दैट केस वो लाइट टर्न हो जाएगा वाइट में। तो आपको समझ में आ गया टोटल नंबर ऑफ 3 लाइट्स है आपके पास, ब्लू, ग्रीन एंड वाइट। ब्लू नॉर्मल कंडीशन में जब गाड़ी आपकी चल रही है तब वो ब्लू रहेगा। अगर आपकी गाड़ी का फ्यूल इकोनॉमी बहुत अच्छा है तो वो ग्रीन हो जाएगा। और अगर आपकी गाड़ी एनर्जी रीजनरेशन फंक्शन को यूज़ कर रही है तो वो कलर जो है वाइट कलर में चेंज हो जाएगा। तो इन 3 कलर से आप समझ सकते हैं कि आपकी गाड़ी का फ्यूल इकोनॉमी कैसा है। अगर वो ग्रीन में नहीं है, अगर वो ब्लू में है, इट मीन्स हो सकता है वो ज़्यादा फ्यूल ले रहा हो। अगर वो वाइट में है तो बेस्ट है, क्योंकि अगर आपका जो एक्स्ट्रा बैटरी है उसको यूज़ कर रहा है गाड़ी, तो इस चीज़ को यूज़ करके आप अपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस को भी इन्हांस कर सकते हैं ताकि आपकी गाड़ी ज़्यादा फ्यूल ना ले और आपका पैसा भी बचा रहे। और स्पेशली मारुति की गाड़ियाँ लोग इसीलिए ख़रीदते हैं क्योंकि ये अच्छी माइलेज देती हैं। तो अगर आप अच्छी तरह से ड्राइव करेंगे तो माइलेज भी आपको अच्छा मिलेगा और आपका पैसा भी काफ़ी ज़्यादा बचेगा। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो उसको कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, कोरोना से बचिए और स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।